इधर सीतापुर के डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के कार्यालय में आज सैकड़ों फरियादी जो है अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखी और डॉक्टर राजा गणपति आर ने प्रत्येक फरियादी की बात सुनी, ध्यानपूर्वक सुनी। संबंधित अधिकारियों को तत्काल पारदर्शी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने दोहराया कि जनता की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होती है। उनकी सक्रियता और निष्पक्ष कार्यशैली के कारण जनता का विश्वास उन पर और भी तेजी से बढ़ रहा है और लोग उन्हें जनता का मसीहा कहकर उनकी सराहना कर रहे हैं। मैंने एक ज़मीन लिया था नैमिषराहा रोडवेज बस स्टॉप के पास। जिस ज़मीन में हमने लिया था सर, वो हमारी ज़मीन में कब्जा करे और हमारे साथ में जालसाजी किया। जिस जगह पे बैनामा करवाया उधर रास्ता दिखाया, पर उधर उन्हीं की सरकारी ज़मीन थी सर। उसमें रोडवेज बस स्टॉप बन गया और कह रहे अब इसमें रोडवेज बस स्टॉप में ज़मीन लीजिए। ठीक है सर। और हमारे जो जिलाधिकारी आए हुए हैं सर, हमें पता लगा तो हम वहाँ न्याय के लिए आए हैं सर। पता लग रहा है कि हमें न्याय मिल जाएगी सर। ठीक है। और सर हम कई साल से 2-3 साल से बराबर इधर उधर भटक रहे हैं सर। और अब हमें उन्होंने कब्जा ही दिया अपनी ज़मीन में। शेष जो जिधर की कहीं भी रास्ते पे अगर दिया तो अब वहाँ भी नहीं दे रहे हैं। शेष जो अन्य आदमी के हाथ में ज़मीन बेचा वो लोग मिल करके। सर हम लोग अपनी तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा से आए हुए हैं, जिसका एक ग्राम सभा है शुक्लपुरवा, जहाँ पे हमारा जो ग्राम सभा है वो पूरी की पूरी ग्राम सभा में लगभग 6 से 7 गांव पूरी तरीके से कटान में समाहित हो चुके हैं। उसका दौरा जो है स्वयं तहसीलदार जी ने और विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने किया था। उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को ज़मीन और आवास उपलब्ध कराया जाएगा रहने के लिए। वहाँ की स्थिति अगर देखी जाए तो सभी लोग, जो भी ग्रामवासी जिनका घर कट गया हो, या तो बंधे पे निवास कर रहे हैं, या खुले आसमान के बीच में रह रहे हैं, या फिर नदी के किनारे, जो कि नदी का अभी भी ये रूप है कि वो अभी भी कटान कर रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से या किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई है, जो कि हम लोगों को ये मदद दिया जा सके कि आप लोग को आवास या ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए हम लोग अपनी गुहार लेकर के यहाँ जिलाधिकारी मुख्यालय पे आए हैं, क्योंकि हमने सुना था कि हमारे जो डीएम साहब हैं वो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और हम लोग की सुनवाई जरूर करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में नवागत जिलाधिकारी राजा गणपति आर के द्वारा लगातार जो है समस्याएं सुनने में और जो है सीतापुर जनपद में जो सुस्त सेवाएं थी सरकारी अमले की, उसे जगाने का कार्य कर रहे हैं और जनता के जो हीरो के रूप में उभर के सीतापुर जनपद के जो जिलाधिकारी हैं वो आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनके द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व सीतापुर के महोली तहसील में जो एक तहसील दिवस के दौरान जब समस्याएं सुनी तो वहां भी भारी संख्या में जो है वहां के लोग जो फरियादी थे वो फरियाद अपनी लेकर आए और उनकी समस्याएं सुनने के बाद उनके द्वारा जो है कुल 88 जो है फरियादें सुनी गई थी। उसमें से 5 फरियादों का तुरंत निस्तारण किया गया और वहीं आपको बता दें कि उसके बाद में उनके द्वारा रात में 12-12, 1-1 बजे जो है औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं सीतापुर में जो अधिकारी हैं उनकी रातों की नींद बिल्कुल उड़ी हुई है, क्योंकि सीतापुर जिला अधिकारी के द्वारा यह भी एक आदेश किया गया है कि कोई भी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाएगा बगैर अनुमति के, क्योंकि सीतापुर के अधिकांश अधिकारी ऐसे थे। रात 5 बजते हुए सीतापुर से राजधानी लखनऊ के लिए अपनी गाड़ियां उनकी मुड़ जाती थी और सीतापुर जनपद में वो नहीं रुकते थे। लेकिन नवागत जिलाधिकारी के द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी नींद उड़ी हुई है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि जिलाधिकारी के यहाँ फरियाद लेकर आए। क्या भैया नाम है आपका? हमारा नाम शरद वाजपेयी है। वाजपेयी जी, क्या समस्या लेकर के जिलाधिकारी के यहाँ? हमारी समस्या सर ये है, हमारा टांडा खुर्द में रहते हैं, लहरपुर तहसील में। हमारे गांव से आने में गांव पड़ता है सुल्तानापुर शाहपुर। वहाँ डामर रोड पर हमारी बहनें और भाई स्कूल जाते हैं, तो वहाँ मेन रोड रास्ते पर इतना पानी भरा हुआ है, हम लोगों का निकलना मुश्किल है और कोई फरियाद हमारी सुनाई नहीं दी। नए डीएम साहब आए हैं, यही सोचकर हम उनसे फरियाद लेकर आए हैं। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जिलाधिकारी का सभा जो समय था वो खत्म होगा, लेकिन उनके द्वारा जो कोर्ट में बैठे हैं, लेकिन इनसे मिलकर के जिलाधिकारी से वो जाएंगे। और हमारे साथ क्या नाम है माता जी? श्री प्यारी वाल्मीकि। क्या समस्या थी आपकी तो जिलाधिकारी यहाँ लेकर? हमारे यहाँ पैसा नहीं मिल रहा। किस चीज का? केयरटेकर का। कौन सी ग्राम पंचायत में केयरटेकर हैं आप? मानपुर सिकरी सनावा। मानपुर में। ब्लॉक कौन सा लगता है? सकरन ब्लॉक। कितने दिन से आपको मानदेय नहीं मिला? हो गए हैं 48 महीना हो गया। 48 महीने से। किस समूह से हैं आप? वाल्मीकि समूह। वाल्मीकि समूह से। तो इनका ये है कि सामुदायिक शौचालय जो कि गांव में बनाए जाते हैं, सामुदायिक शौचालय, उनकी केयरटेकर है वाल्मीकि स्वयं सहायता समूह की महिला है। इनको 48 माह से वेतन नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि सीतापुर के पूर्व में जी हाँ मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल थी, उनके द्वारा ये आदेश किया गया था कि जितने भी केयरटेकर जैसे मानदेय उनका जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक सेक्रेटरी का भी भुगतान नहीं किया जाएगा उनके मानदेय का।
और आपको बता दें कि जैसे सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर हुए या पंचायत सहायक हुए या बात की जाए जो गौशाला के केयरटेकर हैं, उनका एक प्रमाण पत्र सेक्रेटरी को भरकर देना होता था कि उनका जब तक भुगतान नहीं करेंगे उनके वेतन का, तब तक सेक्रेटरी का भी वेतन नहीं निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही है उससे इन लोगों को जो समस्याएं झेलना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो उसके नीचे के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो कार्य किया है उससे उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी हो रही। लेकिन अब सीतापुर जिलाधिकारी जो नवागत जिलाधिकारी हैं उनके एक्शन मोड के ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो है बचने का नाम नहीं लेंगे, उनके तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि कब ऐसे अधिकारी जो है सुधरने का नाम लेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ मैं अभिषेक मिश्रा।